देखो अब उसी पर प्लेन का इक्वेशन बताए थे कि a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल टू 0 होता है, जहां पर x1 y1 z1 गिवन पॉइंट होता है। अब उसी पर एक क्वेश्चन आ गया कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट a 2 3 4 से है, b माइनस 3 5 और 1 एंड c 4 माइनस 1 और 2 से होकर पास कर रहा है। तो इक्वेशन प्लेन का क्या होगा? तो देखो यहां पर प्लेन में ही दिया हुआ है कि एक प्लेन ऐसे है, इस प्लेन में 3 पॉइंट दिया हुआ है। एक है कि 8 2 3 4 है, बी आपको कितना है -3 5 और 1 है, और सी आपको कितना है 4 माइनस 1 और 2 है। ये 3 पॉइंट प्लेन में दिया हुआ है। वी नो दैट, हम लोग प्रीवियस में देखे थे कि वी नो दैट इक्वेशन ऑफ प्लेन होता है, इक्वेशन ऑफ प्लेन, प्लेन का इक्वेशन होता है a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू होता है z माइनस जेड वन इक्वल टू 0। प्रीवियस केस में देखे कि इक्वेशन यही होता है। अब इसमें जो 3 पॉइंट दिया हुआ है, किसी एक पॉइंट को, इसको मान लो कि हम x1 है, y1 है और z1 है, गिवन पॉइंट है ना। x1 y1 क्या है, z1 गिवन पॉइंट है। तो यहाँ पर गिवन पॉइंट x1 y1 z1 2 3 4 को ले लिए, तो इक्वेशन 1 में रखेंगे इसको, तो a इंटू हो जाएगा x, x1 का वैल्यू कितना है तो 2, तो x माइनस 2 हो जाएगा, प्लस b इंटू वाई माइनस y1 का वैल्यू कितना है 3, और प्लस c इंटू जेड माइनस z1, तो z1 का वैल्यू है 4, इतना इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 ले लिए। ए आपका प्लेन का इक्वेशन हो गया, लेकिन अब कंडीशन है कि इसमें ए बी सी का वैल्यू आपको निकालना होगा, तभी आपका प्लेन का इक्वेशन निकलेगा। तो देखिए कि बी पॉइंट जो है बी माइनस 3 5 1 आल्सो लाइज ऑन द प्लेन है, ये भी प्लेन पर लाई कर रहा है। जब ये भी प्लेन पर पॉइंट लाई कर रहा है तब इक्वेशन जो 1 है इसको सेटिस्फाइड करेगा। अगर यह इक्वेशन है प्लेन का और ये पॉइंट प्लेन पर ही है, तो प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा ना। कोई भी इक्वेशन जैसे स्ट्रेट लाइन का होता है, वह पॉइंट स्ट्रेट लाइन पर है, तो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। उसी तरह से -3 5 और 1 क्या करेगा, प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। यानी कहने का मतलब कि x के जगह क्या हो जाएगा -3, y के जगह 5 और z के जगह 1 पुट कर देंगे। तो इस इक्वेशन में देखिए a इंटू एक्स के जगह क्या हो जाएगा -3 -2 प्लस b इंटू वाई का वैल्यू कितना है 5 है, तो 5 - 3 प्लस c इंटू जेड का वैल्यू कितना है 1, तो 1 - 4, इतना इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ माइनस हो जाएगा 5 है a, प्लस हो जाएगा 2b -3c इक्वल टू 0, और लिख सकते हैं क्या 5a -2b प्लस 3c इतना इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 2 कर दिए, 2 इक्वेशन हो गया। अब देखिए ये तीसरा जो पॉइंट है C, ये भी 4 - 1 2 है, तो 4 - 1 2 भी क्या करेगा, इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। सिंस C 4 - 1 2 also lies on the plane, प्लेन, ये भी प्लेन पर लाई कर रहा है। जब प्लेन पर ये भी पॉइंट लाई कर रहा है तो एक्स वाई जेड के वैल्यू को ये भी सेटिस्फाइड करेगा। यानी कि a इंटू एक्स का वैल्यू देखिए कितना है, x का वैल्यू आपका 4 है, तो 4 - 2 प्लस b इंटू वाई का वैल्यू -1 है, तो -1 - 3, आप प्लस c इंटू हो जाएगा z का वैल्यू आपको 2 है, तो 2 - 4 इज इक्वल टू भी 0। यानी कि यहाँ हो जाएगा 2a माइनस हो जाएगा 4b माइनस हो जाएगा 2c इक्वल टू 0। तो इसको a - 2b - c इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन कर दिए 3rd। तीसरा इक्वेशन निकल गया 1 इक्वेशन 2। अब देखिए दो वैल्यू आ गया, एक 5a - 2b प्लस 3c इक्वल टू 0, और दूसरा आ गया a - 2b - c इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशन से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ए बी सी का हम लोग वैल्यू निकालेंगे, और वह वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा।
तो यहां से देखिए फ्रॉम इक्वेशन सॉल्विंग 2 and 3 बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से कीजिएगा तो यहां पर देखिए a माइनस 2b माइनस 5c इक्वल टू 0 है, और दूसरा इक्वेशन 5a माइनस 2b प्लस 3c इक्वल टू 0 है। इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करेंगे तो a बाई क्या हो जाएगा, देखिए इसका मल्टीप्लाई, तो -2 इंटू 3 -6 हो जाएगा, यहाँ माइनस साइन लगता है तो -2 इंटू -1 2 हो जाएगा, इक्वल टू b बाई ये हो जाएगा 5 इंटू -1, यहाँ होगा -5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -3 इंटू 1 3 हो जाएगा, इक्वल टू c बाई, यहाँ से देखिए इसका गुना कीजिएगा तो -2 हो जाएगा, और यहाँ -10 के जगह +10 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ गया a बाई -8 इक्वल टू b बाई -8 इक्वल टू c बाई 8। तो ये a बाई -1 हो जाएगा, b बाई -1 और c बाई क्या हो जाएगा 1। इतना को मान लिया हम कि k है, से कर लिए, तो a का वैल्यू हो जाएगा -k, b का वैल्यू हो जाएगा -k, और c का वैल्यू कितना हो जाएगा, k हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू आ गया ABC का, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो हमको रिजल्ट मिल जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ABC, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ABC इन 1 में पुट कर देंगे। तो 1 में पुट कीजिएगा तो a का वैल्यू आपको कितना आ गया है, -k इंटू x -2 हो जाएगा, -k इंटू y -3 हो जाएगा, प्लस k इंटू हो जाएगा c माइनस कितना था ये z माइनस है, k इंटू z -4 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए सभी से k को कॉमन लेके 0 के पास ले सकते हैं, यहाँ भी k है, यहाँ भी k है, सबसे k को कॉमन लेंगे 0 कर देंगे, तो यहाँ माइनस बच जाएगा x +2, यहाँ माइनस बच जाएगा y +3, और यहाँ बच जाएगा z -4 इक्वल टू 0। तो -x -y प्लस z, 5 -4 वह +1 हो जाएगा इक्वल टू 0। और क्या लिख सकते हैं इसको, x + y -z -1 इक्वल टू 0। तो यही इक्वेशन हो जाएगा प्लेन का, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन। इस तरह से और भी क्वेश्चन को बना सकते हैं, 3 पॉइंट दिया होगा, फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन को।